प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन कल्याणकारी योजनाओं से जनसामान्य को लाभान्वित करने के लिए संकल्प यात्रा अंतर्गत मोबाइल वैन करतला विकासखंड की ग्राम पंचायत गाड़ापाली एवं ग्राम पंचायत पठियापाली पहुंची। कार्यक्रम के प्रारंभ ग्राम मोबाइल वैन का स्वागत एवं पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सभी को विकसित भारत के लिए संकल्प और विकसित भारत के उद्देश्य की जानकारी वाहन में लगे एलईडी के माध्यम से दी गई। बता दें, कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण के लिए शपथ ली। वहीं संकल्प रथ में लगे एलईडी प्रोजेक्शन स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता के नाम दिए गए संदेश एवं आह्वान का प्रदर्शन किया। विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों के लिए द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी अंतर्गत अपने विचारों को व्यक्त किया। वहीं इसी अवसर पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, शिक्षकगण, सरपंच, सचिव, पंचगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके बारे में आप लोगों को बताओ। हमारे विभाग से प्रथम गर्भवती को मातृ वंदना की योजना के तहत 2 किस्तों में पैसे 5,000 रुपए की प्राप्त होते। आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और इस योजना का लाभ लें। और द्वितीय बालिका होने पर एक किस्त में 6,000 की राशि गर्भवती माताओं को, ये राशि है जो बच्चे पैदा होने के बाद तृतीय टीकाकरण यानी कि संपूर्ण टीकाकरण होने के बाद माता को प्राप्त होती, यानी कि धात्री माता होने के बाद ही प्राप्त होती। आप सभी इसका लाभ उठाएं और आंगनबाड़ी अपनी जो बहनें दीदी हैं उन लोगों से एंट्री करवाएं, लाभार्थी लोग हैं वो एंट्री करवाएं और इसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम केदारनाथ कंवर, मैं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पठियापाली से हूँ। आज का जो ये शिविर लगा था संकल्प यात्रा का, बहुत ही सुंदर लगा। साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी वो ज्ञान की प्राप्ति हुई जो शासन के द्वारा चलाई जा रही है। और जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। साथ ही साथ प्रत्येक विभाग के कर्मचारी अपनी अपनी जानकारी दिए और जिससे बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता भी सजग हुए और उस जानकारी लेने के लिए बहुत ही उतावले हैं। और आप लोगों ने भीड़ भी देखी होगी, बहुत ही भीड़ था और बच्चे भी की संख्या बहुत ज़्यादा थी। धन्यवाद। कैसे महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम? बहुत ही सुंदर महसूस कर रहे हैं। हो सके तो प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहे, बड़ा आनंद आएगा, ताकि बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता को भी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। सर, गांव-गांव में सरकार की योजना वगैरह जा रही है, क्या लगता है आपको, कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये भीड़ को देख करके महसूस किया जा रहा है कि जनता जो है जागरूक हो रही है और उन लाभों से लाभान्वित होने के लिए ललायित है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी बताएंगे? आज हमारे ग्राम पंचायत गाड़ापाली में 10 जनवरी 2024 को भारत संकल्प विकसित यात्रा का कार्यक्रम किया गया है। इसमें बहुत सारे लाभार्थी जो कि कुछ कारणवश वंचित थे अपनी योजना का लाभ पाने के लिए, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज अपना आवेदन देकर योजना का प्राप्त लाभ लिए। कितने लोगों की समस्याएं कहां तक हो पाई है सर? अभी जो आवेदन दिए हैं उसका निराकरण? अभी आवेदन तो हमारे पास जमा हुआ है विभागवार। उसके बाद इस कार्यक्रम के बाद हम विभागवार उनका आवेदन का निरीक्षण कर जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ पहुँचाएंगे। क्या लगता है कि आवेदन पूरा हो सकता है क्या? हाँ, आवेदन जरूर पूरा होगा, क्योंकि हमारे यशस्वी माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय के ये सपना है कि वो पूरे भारत को एक विकास, एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए उनका यह सपना हम जरूर पूरा करेंगे। बताएंगे सर, आज आपके ग्राम पंचायत पठियापाली में शिविर लगा था, उसके बारे में कैसा रहा? मोर नाम तो श्यामलाल कंवर है, मैं ग्राम पंचायत पठियापाली के सरपंच हूँ। जो मोदी जी के जो शासन की योजना है
ओकर बारे में जितना भी हमार जनपद पंचायत के जो अधिकारी है जेमन आ करके बहुत ही सुंदर ढंग से हमार गांव के दई बहनी वो सब मल्ला उमन से लाभ मिली से। और जितना भी योजना है उमन ला जो योजना है उमन ला जितना भी अधिकारी आ रही से उमन बहुत ही सुंदर ढंग से योजना के बारे में अच्छे ढंग से बताई से। सर आज आइए नमस्कार, मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का डे नोडल आईपी साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करतला। आज के जो शिविर में हम सभी ग्राम के जो आए हुए जितने भी हितग्राही हैं, गांव के किसान भाई बंधु हैं, गांव के नागरिक बंधु हैं, सबको हम ये विकसित भारत यात्रा के जो संकल्प यात्रा का संकल्प भी करा रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि भारत को 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को कैसे पूरा करना है। क्या है कि गांव-गांव में योजनाएं तो चल रही है, सरकारी योजनाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष योजनाएं, अच्छी अच्छी योजनाएं, लेकिन वो गाँव में कुछ हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, उनका मानना है कि संकल्प इसीलिए करा रहे हैं कि उस अंतिम व्यक्ति को भी उसका ज्ञान होना चाहिए। जब तक सभी हितग्राहियों को, सभी व्यक्तियों को अगर जानकारी नहीं होगा योजना का, तो हमारा संकल्प जो हो रहा है विकसित भारत का वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सबको हम जा करके किसानों को जगा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं किसानों को जगाते हैं, उठो जवान जागो जी, जागो किसान उठो जी। गीतों के माध्यम से हम किसानों को जगाते हैं, कहते हैं अरे गाँव गाँव और गली गली में, गाँव गाँव और गली गली में गारन की गाड़ी आगे, नावा नावा योजना अपनाओ और विकसित भारत बनाओ। तो उठो किसान जागो जी। हमने किसानों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नई नई योजनाएं अभी 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक यूरिया, नैनो यूरिया का भी उन्होंने लॉन्च किया है गुजरात के कलोल में। तो उस नैनो यूरिया और नैनो डीओपी, ये जो दोनों है कृषि विभाग का, अभी हम इसके भी प्रचार कर रहे हैं। किसान भाई इसको अगर छिड़काव करते हैं, ये तरल रूप से है, इसमें किसानों को 1 एकड़ में मात्र 500 ml का जो है पर्याप्त होता है। 33% किसानों को 30% ही लाभ मिलता था यूरिया से, दानादार से। इसमें 90% उनको लाभ मिलता है। तो इस नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, साथ में जैविक खेती करने से किसान को क्या लाभ मिलता है, इसके लिए एक पीएचडी का प्रयोग कैसे करें, ये पीएचडी कल्चर है। इसके प्रयोग करने से किसानों को कैसे जैविक खेती के लिए जैविक खेती का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक खेती का हमने बढ़ावा के लिए हमारे सरकार का, हमारे मोदी जी का योजना है, वो कह रहे हैं कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए हमें प्रेरित करना है। तो इन सभी योजनाओं के बारे में हम किसानों को बता रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं किसान खुश हो रहे हैं। उनके मन में भी हो रहा है कि अरे नई नई जो चीज़ आ रही है, नई नई जो योजना है, इसका लाभ लेंगे। और हम किसान भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं कि वो इस योजना से जुड़ रहे हैं। हमारे पीएम किसान है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपये को दिया जाता है। उसमें जहाँ पर कहीं लैंड सीडिंग नहीं हुआ है, तो कहीं KYC नहीं हुआ, या फिर कहीं पर आधार सीडिंग नहीं है, इसके कारण किसानों को कुछ किस्त नहीं मिल पा रहा है। तो उसको तत्काल हम ये शिविर में ही बैठ करके लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हमारे कृषि विभाग के अधिकारी बैठे हैं और आधार कार्ड से जांच करके तुरंत उसको हम जो है पुनः उनको लाभ कैसे मिले जल्द से जल्द, इस पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई ठो योजनाएं हैं। उज्ज्वला गैस योजना है, उसका भी किसानों को यहाँ हितग्राही महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है स्वास्थ्य विभाग से 5 लाख रुपये तक का जो निःशुल्क इलाज के लिए, उसका भी बहुत मात्रा में और हर गांव में हम जा रहे हैं। इसका लाभ किसानों को और गांव के हितग्राहियों को मिल रहा है। जितने भी शिविर में आवेदन आ रहे हैं उसका निराकरण जी देखिए, आवेदन तक तो हम चाह रहे हैं कि आवेदन ही ना आए, उसके पहले ही गाँव-गाँव में शिविर लगाया जा रहा है। मैं कृषि विभाग में हूँ, कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को पूर्व निर्देशित हो चुका है। हमारे उप संचालक कृषि अजय आनंद जी ने पहले से निर्देश जारी किया था कि सभी विभाग की जो योजनाएं का पहले से गांव में 1 हफ्ता पहले ही शिविर लगाया जाए और किसानों के बीच में जाकर के हम लोग शिविर लगवा रहे हैं और बैठक बुला करके जिन जिन योजनाओं का लाभ मिलना है तो उनको बता रहे हैं। वो साथ ही साथ में वहाँ पर
हितग्राहियों को पहले से लाभ दे दिए जा रहे हैं, ताकि इस दिन हम लोग वितरण KCC का वितरण करा रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण करा रहे हैं, PM किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है, उसको भी हम यहाँ पर वितरण कराते हैं। ऐसे उज्ज्वला गैस कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वो यहाँ पर हर शिविर में कम से कम 5-10 किसानों को जो वितरण भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले से उनका बन चुका है। रहा सवाल जिनको नहीं मिल पाया, जिनका आवेदन आ रहा है, उस आवेदन को संबंधित विभाग में भेजा जा रहा है और उन्हें भी निर्देशित किया गया है। तो हमारे कलेक्टर महोदय का भी निर्देश है कि तत्काल उसको जो है 1 सप्ताह के अंदर में निराकरण करना है। तो पंजीयन भी हो रहा है और इस प्रकार से आवेदन का निराकरण भी तत्काल होते जा रहा है और इससे लगता है कि जरूर हमारे मोदी जी का तो संकल्प है कि 2047 तक विकसित करने का, उसके पहले ही हमारा देश विकसित हो जाएगा। सर, जैसे कि आप किसान भाइयों को संदेश दे रहे हैं गाना गाकर, तो कहाँ तक आप उसको पहुँचाए हैं? क्या है कि अब ये जो किसान भाई या कृषि की है, अगर खाली उनको हम सीधा सीधा बताते हैं कोई बात को तो उतना सुन नहीं पाते। अगर गीत के माध्यम से सुनाते हैं तो उनका मन आकर्षित होता है। और हम कहते हैं कि किसान भाइयों को कि एक साथ में चल करके चल संगी जैविक खाद अपनावो, चल भैया प्राकृतिक खेती अपनावो, DAP यूरिया छोड़बो और जैविक खाद अपनावो, चल संगी खेत जाबोगा, चल भैया खेत कमाबोगा। तो ऐसा गाना अगर गा देते हैं उसी को, जिनको हमें बताना है उसको गाना के माध्यम से अगर गा देते हैं तो थोड़ा उनके मन में आनंद भी आता है, एक माहौल बन जाता है और किसान भाई बहन सुनते हैं। तो इस प्रकार से उनका अंतर तक, आत्मा तक बात पहुंचती है और मोदी जी की फिर योजनाओं को, हम सरकार की योजनाओं को बताते हैं तो ज़रूर उसका किसानों को लाभ मिल रहा है और वो अपना रहे हैं, तुरंत सहमति व्यक्त करते हैं कि हम भी जैविक खेती करेंगे। और जी, मेरी कहानी मेरी जुबानी में भी किसान लोग बहुत आगे बढ़ कर के खुद बताने को तैयार हैं कि मैं भी प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। यहाँ भी आज गाड़ापाली में हम लोग शिविर लगाए, यहाँ पर बहुत सारे किसान हमारे कम से कम 700 से 1000 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे और किसान भाइयों ने गाँव